प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है गुरुजी का आशीर्वाद। ये कहानी है एक गुरुकुल की, जहाँ पर बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। वहाँ के गुरु बहुत ज्ञानी थे। वो सभी बच्चों को बहुत ही स्नेह से पढ़ाते थे, इसीलिए उस गुरुकुल का बहुत जगह नाम था। गुरुकुल में सभी विद्यार्थी नियमों का पूरा पालन करते थे और गुरुजी भी खुद नियमों का बहुत पालन करते थे। एक दिन की बात है, गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और कहा कि आज हम गुरुकुल में रहकर नहीं, बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसीलिए सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। सभी विद्यार्थी तैयार हो गए और गुरुजी उन्हें एक गांव में लेकर गए और कहा कि आज आप इस गांव में भ्रमण करो और जानो कि यहाँ के लोग कैसे हैं। सारे के सारे जो गुरुजी के चेले थे, जो विद्यार्थी थे, वो गांव में फैल गए और गुरुजी खुद भी गांव का भ्रमण करने लगे। और भ्रमण करते करते गुरुजी ने सभी गांव वालों को कहा कि शाम को मैं बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा लूंगा और आप सबको शिक्षा दूंगा, इसीलिए आप सब वहां पहुंच जाएं। जो गांव के मुखिया थे, गुरुजी ने उनसे भी प्रार्थना की कि शाम को बरगद के पेड़ के नीचे सभी गांव वासियों को बुलाइएगा, मैं वहां पर सबको शिक्षा देना चाहता हूँ। ऐसा ही किया। जो वहां का प्रधान था, उसने सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी शाम को वहां एकत्र भी हो गए। गुरुजी भी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। सभी शिष्य भी पूरे दिन गांव में घूमकर वहां पहुंच गए। थोड़ी देर बाद गांव वाले भी वहां पहुंच गए। सबने देखा कि सभी वहां एकत्र हो चुके हैं, तो गुरुजी ने कहना शुरू किया। गुरुजी ने कहा कि हमें सबसे मिल बांटकर खाना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस बात पर गांव के सभी लोग आपस में झगड़ने लग गए कि हम क्यों किसी को कुछ दें, हम तो अपना खुद ही खाएंगे, हमें मिल बांट कर खाना बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही हमें किसी के साथ मिलजुल कर रहना पसंद है। गुरुजी ने अपने चेलों की तरफ देखा और अपने विद्यार्थियों की तरफ देखा कि उनका क्या राय है। तो उन विद्यार्थियों ने बताया कि इस गांव में कोई भी किसी के साथ खुश नहीं है, सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई किसी की भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, सब हमेशा चोरी चकारी में ही लगे रहते हैं। गुरुजी ने चेलों से ये ज्ञान प्राप्त किया और वहाँ के मुखिया से भी बात की। मुखिया ने कहा कि मैं तो इन सबको समझा कर थक गया हूँ, मगर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। गुरुजी ने भी उन्हें ज्ञान प्राप्ति करवाई, उन्हें ज्ञान समझाया, उन्हें शिक्षा दी, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। रात होने वाली थी तो गुरुजी ने कहा कि मेरा तो यही आशीर्वाद है कि ये गांव के लोग यहीं बसे रहें और कहीं ना जाएं, यहीं पर ये बसे रहें। ये कहकर गुरुजी वहां से चल दिए। साथ में उनके विद्यार्थी और जो चेले थे वो भी साथ में चले गए। अगले दिन गुरुजी ने फिर अपने विद्यार्थियों से कहा कि आज हम दूसरे गांव जाएंगे और वहां जाकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी विद्यार्थी तैयार हो गए और अगले दिन वो दूसरे गांव गए। अब गुरुजी ने फिर वही किया और सभी विद्यार्थियों को और अपने चेलों को कह दिया कि आप गांव में घूमिए और ज्ञान अर्जित कीजिए, शाम को आप मुझे बताइएगा। वहाँ के प्रधान को भी गुरुजी ने कहा कि शाम को मैं सभी ग्रामवासियों को शिक्षा दूंगा और उन्हें ज्ञान की बातें बताऊंगा, इसलिए सभी को कह दीजिएगा कि वो वहाँ एकत्रित हो जाएं। प्रधान ने यही किया। शाम को जब सभी एक जगह एकत्रित हो गए तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके साथ मिल बांट कर खाना चाहिए और जिसको भी हमारी मदद की जरूरत हो उसकी मदद हमें करनी चाहिए। तो इस बात पर वहाँ के जो प्रधान थे उन्होंने कहा, जी हाँ, हमारे गांव में सभी ईमानदार लोग हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, कभी भी किसी को किसी बात की कोई तंगी नहीं रहती, चोरी तो यहाँ होती ही नहीं है, हर कोई अपने दरवाजे खुले कर निश्चिंत सोता है, क्योंकि चोरी क्या होती है यहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं है, सभी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये सुनकर गुरुजी ने अपने चेलों की तरफ देखा, जो उनके विद्यार्थी थे उनकी तरफ देखा। चेलों ने भी कहा कि हमने पूरे दिन भ्रमण कर यही जाना कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अतिथि सत्कार भी करते हैं और सबकी मदद भी करते हैं।
तो गुरुजी ने कहा कि अब रात होने वाली है, तो हम यहाँ से चलते हैं। चलते चलते मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम सब यहाँ से उजड़ जाओ और कहीं दूर दूर जाकर बस जाओ, एक दूसरे के पास ना रहो। ये सुनकर सभी हैरान हो गए, पर कोई भी गुरुजी से कुछ ना कह सका। सभी वापस अपने गुरुकुल आ गए। अगले दिन जब सुबह गुरुजी पढ़ाने के लिए आए तो एक चेले से नहीं रहा गया। उसने कहा, गुरुजी, हमें समझ नहीं आया कि आपने पहले गांव जहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं था, सभी बुरे थे, उन्हें तो आपने कह दिया कि आप यहीं बसे रहो, कहीं नहीं जाओ, और जो दूसरा गांव था जहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे, उन्हें आपने कहा कि ये गांव उजड़ जाए और सब दूर दूर चले जाएं। तो गुरुजी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी बात नहीं समझ में आई। मैं ये चाहता हूँ कि जो बुरे लोग हैं वो एक ही जगह रहें, जिससे कि उनकी बुराई दूसरी जगहों में ना फैले, और जो अच्छे लोग हैं उस गांव को मैंने कहा कि ये गांव उजड़ जाए, जिससे कि जो अच्छे लोग हैं वो जगह जगह पर फैल जाएं और अपनी अच्छाई से दूसरों को भी प्रेरणा दें। अब सभी चेलों को गुरुजी की बात समझ में आ गई और उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अब उन्हें समझ में आया कि गुरु हमेशा सही कहते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? आप भी कहानी अपने दोस्तों को और छोटे बहन भाइयों को सुनाइएगा और शिक्षा भी याद रखिएगा कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बाय बाय एवरीवन।